अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेटी की शादी में जा रहा हूँ कन्यादान करने। ओह गॉड, हो क्या गया है आपको? आंखों पर पट्टी बन गई आपके, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको। देखिए देखिए क्या हो गया इस घर में, पूरा घर बिखर गया, सारे रिश्ते टूट गए हैं उस एक लड़की की वजह से, उस मनहूस लड़की की वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया, और आप फिर भी उसे बेटी कह रहे हैं। कन्यादान, आप कन्यादान करेंगे उसका? पूछ रही हो या बता रही हो? अगर पूछ रही हो तो जवाब दूंगा, और अगर बता रही हो तो समझ गई ना? बेटे की शादी में ना सही, बेटी की शादी में तो चल सकती हूं। मैं इनविटेशन दे रहा हूं। बेटी नहीं है, बेटी नहीं है हमारी, दुश्मन है, दुनिया में इकलौती दुश्मन है हमारे साथ। तुम नीलम ओबरॉय होती ना तो वो लक्ष्मी तुम्हारे गुरूर, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे अपने खून को तुम्हारी नजरों से लेकर नहीं जाती, तुम्हारी नजरों के सामने लेकर गई है वो तुमसे। 50 लाख इसे मारना है। एक मैडम ने पहले फोन किया था, अब फोटो भेजा है। इसका काम खत्म कर दिया तो 50 लाख अपना। इतना रुपया तो किसी ने नहीं दिया। कौन है ये? ऐसा लगता है इसको कहीं देखा है। इसको एक बार मैंने ऋषि ओबराय के साथ देखा था। ऋषि ओबराय शहर का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन ये तो अमीर लग भी नहीं रही। अरे वो सब छोड़ना, अपने को क्या करना है? अपने को बस 50 लाख से मतलब। वही तो, इसको देखकर लग रहा है वो मैडम इसको क्यों मारना चाहती है। कहा ना एक बार, हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है। तू बस अपना काम देख और अपना माल देख। अरे ठीक है, मुझे बस ये बताओ वो मैडम फर्जी तो नहीं है ना? रुपया मिल तो जाएगा ना? देख रकम बहुत बड़ी है। तू टेंशन मत ले, मैंने उस मैडम को अपना अकाउंट नंबर भेज दिया है। यहाँ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए और वहाँ इस लड़की का काम तमाम। कितने प्यारे लग रहे हो। हेलो, उनका फोटो सीजन अभी तक हो रहा है यहाँ पर। सीजन नहीं, सेशन, फोटो सेशन। और चुप कर, बड़े आई मुझे अंग्रेजी सिखाने वाली। खुद तो गांव से आई, इतना टाइम हो गया, अंग्रेजी सीख नहीं पाई और मुझे सिखा रही है। अब बंद करो, अब फोटो जो भी है वो सब बंद करो। पर क्यों? मुझे कुछ काम है इन दोनों से, कुछ टॉकिंग करनी है। देखो तुम दोनों ना मेरी बात अच्छे से लिस्टन करो। बड़ी मुसीबतों के बाद आज तुम दोनों की शादी होने जा रही है। आज तुम दोनों लोवर एक हो रहे हो। लोवर? लवर? लवर कहना चाहते हैं ये, लवर एक होते हैं। हाँ भाई, सेम टू सेम। हाँ तो मैं टेल रही थी कि आज तुम दोनों की शादी हो रही ना, वो भी बहुत मुसीबतों के बाद। और तुम दोनों की शादी में कोई रुकावट नहीं आए, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए धागा लेकर आई हूँ मंदिर से। और ये कोई मामूली धागा नहीं है, ये मंत्रित धागा है। ये धागा तुम दोनों शादी होने तक नहीं निकाल सकते हो, और एक बार ये हैंड में बन जाएगा ना, फिर तुम्हें कहीं और नहीं जाना है, सीधे सीधे शादी की जगह पर ही आना है। और शादी होने तक इसे बिल्कुल भी हैंड से निकालना नहीं है। अंडरस्टैंडिंग हुई? अंडरस्टैंडिंग चाची। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे शिकविन गड्डी रोक। क्या हुआ? भैया आज तो बड़ा ही शुभ दिन और शुभ समय है। अरे माता की झांकी के दर्शन हो गए। चलो चलो हम सब भी शामिल होते हैं, आ जाओ। नानी वो तो ठीक है, हम शादी के लिए जा रहे हैं, लेट हो जाएंगे यार। थोड़ी देर के लिए चलो चलो सब शामिल होते हैं। आ जाओ आ जाओ। जय माता दी, 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 जय माता दी।
माता दी, जय 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 माता दी। जय माता दी। शानू, आज का दिन वाकई में बहुत शुभ है यार। देखो ना, भाई भाभी को माता के दर्शन भी हो गए। हाँ, अब शादी में कोई विघ्न नहीं आएगी, क्योंकि भगवान जी भी यही चाहते हैं कि दियो और जीजू की शादी हो। अब नो फिकर, नो फिकर। जय माता दी, जय माता दी। ये हो क्या रहा है? इतना अच्छा मौका था, शिकार आंखों के सामने था, लेकिन मौका हाथ से निकल गया। अरे भीड़ बहुत है, हमला नहीं कर सकते, हम पकड़े जाएंगे। एक बार भीड़ के हाथ लग गए तो यही काम तमाम हो जाएगा। सही कहा, एक काम करते हैं, हम मंदिर चलते हैं। मैडम ने कहा था कि वो मंदिर जाने वाले हैं शादी करने के लिए, तब उसे वही मारेंगे। इतनी बड़ी रकम हाथ से नहीं जाने दे सकते, वहीं खत्म करेंगे इसको। इस बार मैं उसे मारूंगा अपनी बंदूक से। ठीक है, चल हम उनसे पहले मंदिर पहुंचते हैं और जाके तैयारी करते हैं। चल चल चल। अब ठीक है? हाँ, अब एकदम ठीक है। जैसे ही वो लोग फेरा लेने के लिए खड़े होंगे तभी मैं गोली चला दूंगा। और साइलेंसर? निशाना सेट कर लिया है मैंने। वाह, अब होगा काम, काम तमाम। बस आने दो उनको। आगे आओ, अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ाओ। सबसे पहले इनका आशीर्वाद लेते हैं। इन्होंने तुम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है, अब तक साथ दिया है, आगे भी यही तुम्हारा साथ देंगे और तुम दोनों की हिफाजत भी करेंगे। मेरी वजह से ऋषि और उसके परिवार को कभी दुख न पहुंचे, प्लीज ऐसा कीजिएगा। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। लक्ष्मी को मेरा बना रहे हो, मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। मैं लक्ष्मी को हमेशा खुश रखूंगा, हमेशा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कबीर, कैसी हो तुम? कैसा? हमारे फैमिली मैटर के बीच में क्यों बोल रहे थे? क्या? और नहीं तो क्या, बीच में बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? केसर, वो बात अलग है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम दर्शन की ट्रेनिंग को बीच में रोक दें। केसर, ये तो गलत हुआ ना। मैं समझती हूँ, दर्शन पहले से बेटर हो रहा था। वो खुद के दिमाग को कंट्रोल करना सीख तो रहा था, पर तुम्हारे पास उन लोगों की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, यही ना? ध्यान से सुनो केसर, हम तुम्हें ऐसी गलती दोबारा नहीं करने देंगे। मुंह पे गालियां बंद करने दो। अच्छा करो करो, अच्छा करो। और केसर, तुमने ही कहा था ना हमसे कि दर्शन अपने दिमाग की उलझनों पर काबू पाना सीख रहा है, तो हम भी तुमसे बस यही बोलेंगे कि उसकी ट्रेनिंग को बीच में मत छोड़ो। तुम सही कह रहे हो कबीर। पहले दर्शन को अक्सर फिट्स पड़ते थे, पर जब से ट्रेनिंग शुरू हुई है असर तो हुआ था। हाँ कबीर, तुम सही कह रहे हो, असर तो हुआ था। इसीलिए कह रहे हैं तुम हमारे। केसर, केसर, हेलो केसर। तो अगर दर्शन को ट्रेनिंग का असर हो रहा था, इसका मतलब जरूरी ये नहीं है कि कल क्या हुआ, जरूरी ये है कि कल जो हुआ वो क्यों हुआ। केसर, केसर तुम कहाँ थी केसर? मैं यही तो हूँ, देखो दर्शन, यही हूँ मैं। अच्छा, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूंगी तो बताओगे? तुमने रिद्धि को धक्का क्यों मारा? तुम भी मुझे ही ब्लेम कर रही हो ना? बिल्कुल भी नहीं, आज तक मैंने तुम्हें ब्लेम किया है, तो फिर आज क्यों सोचा तुमने ऐसा? मैं अपने फ्रेंड दर्शन को कभी ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो जो भी करता है उसके पीछे एक वजह होती है ना?
मैं बस वो वजह समझना चाहती हूँ। दर्शन, तुमने रिद्धि को धक्का तो दिया था, पर मुझे ये बताओ कि क्यों? 8 steps। 8 steps? केसर, तुम जानती हो ना, तुम इसके पास आने से मना किया है, हाँ? पर तुम क्यों समझने वाली हो सब? क्योंकि तुम तो वही करती हो जो तुम्हें सही लगता है ना? फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, कितनी बार कहना पड़ेगा तब जाके तुम्हें समझ में आएगा केसर, दैट लीव हिम अलोन। केसर, जयती फोई को अगर पता चला ना कि तुम फिर से दर्शन के साथ हो, तो तुम जानती हो ना वो क्या हाल करेंगी तुम्हारा। पर नहीं, जस्ट गो अवे राइट नाउ। केसर, जस्ट गो अवे। तुम्हारी वजह से ना मुझे चोट लगी। दर्शन इतने बड़े खतरे में था और तुम, तुम्हें पता है तुम कैसी हो? तुम ना उन लोगों में से हो जो कभी नहीं सुधरते। And you know what? I'm calling Foy right now. Eight steps। 8 steps। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। दर्शन की फिट की कंडीशन बुरी से बुरी होती जा रही थी, पर फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करके डांस करने की और खुद को शांत करने की कोशिश की। प्ले। Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, step 7, step 8, 9। पॉज। आप सबने देखा, दर्शन ने रिद्धि को धक्का दिया जरूर था, पर ट्रिगर की वजह से अपने दिमाग का कंट्रोल खोकर नहीं, बल्कि कबीर, दर्शन रिद्धि को इसी कील से बचाना चाहता था। अगर उस वक्त दर्शन रिद्धि को धक्का नहीं देता तो तिलवो, तू फिर से यहाँ आ गई? बस अभी आई, ये तपेलू वापस करने आई थी। दर्शन, यहाँ आओ। दर्शन, कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। सबको सच सच बताओ कि तुमने रिद्धि को धक्का क्यों दिया था। डरो मत दर्शन, सच बताओ। क्योंकि वो कील पे पैर रखने वाली थी ना, फिर खून निकलता। रेड दर्शन, रेड। फिर मैंने रिद्धि को धक्का मारा और वो बच गई। बच्चा, मेरा बहुत बहुत समझदार बच्चा। आपने एकदम सही कहा फोई। कल इसकी समझदारी की वजह से एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। इसका दिमाग कमजोर नहीं है फोई, ये बहुत कुछ कर सकता है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहा? बच्चों के बारे में क्या कह रहे हैं वो? मैंने डॉक्टर से मीका और अक्षय के बारे में बात की है। हाँ तो फिर? उन्होंने हमें तैयार रहने के लिए कहा है। मतलब? उन्होंने कहा कि मीका और अक्षय शायद फिर से वहीं जाएंगे जहां 7 साल पहले थे। किसी को इसका जिक्र मत करना। हाँ पापा, हाँ बस प्राची के कमरे में जा रहा हूँ। आऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा घर, लेकिन इस बार खुशी और प्राची को साथ में लेके आऊंगा। बाय, गुड नाइट। कितने चैन से सो रही हो तुम? आराम से सो जाओ। ये दवाई कल सुबह खा लेना। गुड नाइट। प्राची, मैं हर रात तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूं। हर रात। बस एक छोटी सी चीज बदलनी। वहां की जगह यहां सोना, तुम्हारे पास। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाय, तुम यहाँ कैसे? शॉपिंग करने आई हूँ। यहाँ कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। कपड़े? नाइस, गुड वन। तो ये जो कपड़े हैं, ये मेन सेक्शन वाले कहाँ पे? यहाँ पे, वहाँ पे? बस। वैसे सीरियसली बताओ ना, तुम यहाँ पे कैसे, क्यों आई? एक्चुअली तुम यहाँ हो तो मैंने तो सोचा तुम आ कि गई, मैं यहाँ था इसलिए। हाउ स्वीट। आलू के पराठे बना रही हूँ तुम्हारे। आलू के पराठे? आई लव आलू के पराठे। आई नो। तुम्हारे हाथ के तो और भी अच्छे लगते हैं, पर तुम मत बनाओ। क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम आराम करो ना। नहीं, नहीं तुम मत बनाओ, मैं वैसे ही तुम्हारे लिए सैंडविच बनाने वाला था। अब मैं पूरे टंडन हाउस के लिए सैंडविच बनाऊंगा। नहीं, जरूरत नहीं है। तुम एक सेकंड, ये देखो। क्या? मैंने ना तैयारी कर ली है। ये देखो, स्टफिंग तैयार है, सब रेडी है। तुम जाओ, मैं कर
चलो कोई नहीं, काम करते, स्टफिंग टुमारो में साथ नहीं में नहीं करते नहीं, हैं। थैंक यू सो मच। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे, तुम मास्टर शेफ हो, बट अभी नो हेल्प रिक्वायर्ड। थैंक यू। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, तुम आलू का पराठा बना लो लेकिन तीखा मत डालना। क्योंकि तीखा तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें सूट नहीं करता, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई नो, मैंने कम तीखे वाला पाउडर यूज किया, कश्मीरी लाल मिर्च। थैंक यू। Hey. थैंक्स रणबीर, ये मिर्ची की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब देखो, तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ मिर्ची ही मिर्ची। मैं सादी मिर्ची को तीखी वाली मिर्ची से बदल दूंगी। पानी। हाँ शाना, जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नाश्ता बना रही हूँ। ओके। ओके ओके, चल ठीक है, मैं करती हूँ तुझे कॉल। बाय। गुड गर्ल, गुड गर्ल। अच्छा, उस दिन वो वाला स्टेप किया था ना यार। हाँ मेरा छोटू, माय क्यूट लिटिल एंजल। हाँ क्यूटी, कैसी हो? बैठो इधर आराम से। कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? सुपर हीरो की बेटी कैसी होगी बताओ? हाँ एकदम फिट, फाइन और स्ट्रॉन्ग। एब्स दिखाओ अपनी, एब्स दिखाओ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। बोलो, धड़कन महसूस कर सकती हो मेरी? जवाब दो, कर सकती हो ना मेरी धड़कन महसूस? पता है लोग क्या कहते हैं, अगर शरीर में धड़कन होना तो इंसान जिंदा होता है। मेरे दिल की धड़कन चल रही थी लेकिन मैं मर चुका था। इस धड़कन के शोरगुल के पीछे ना मैं कहीं दफन हो चुका था। इतनी आवाज थी ना कि मैं कहीं मर चुका था। मैं मेरे दिल की हर धड़कन में, हर सांस में सिर्फ और सिर्फ तुम ही थी। मैं था, जिंदा था, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस दुनिया में हूं या नहीं हूं। बस तुम्हारा नाम लेके मैं जिंदा रह रहा था। मेरी हर धड़कन में, मेरी हर सांस में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम था। अगर मैं तुम्हारा नाम नहीं लेता ना तो मैं कब का मर जाता प्रीता, कब का मर जाता। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी रूह से प्यार किया। लेकिन तुम क्या समझोगी, क्योंकि तुमने कभी इतना प्यार किया ही नहीं ना। समझने के लिए ना उस तक प्यार करना जरूरी है, उस शिद्दत तक प्यार करना जरूरी है कि जब तुम्हारा प्यार तुमसे रूठ कर चला जाए ना तो इंसान ही टूट जाए, वो जिंदा ही ना बचे। यहां तक प्यार करना जरूरी है। और ये प्यार ना मैंने किया है, करण लूथरा ने किया है प्रीता से। प्रीता की रूह से प्यार किया है, उसकी आत्मा से प्यार किया है, उसके नाम से प्यार किया है। अब बोलो,
क्या तुम अब भी मुझे नहीं पहचानती? अगर नहीं पहचानती ना तो तुम यहां से जा सकती हो। तुम अगर इस घर से जाना चाहती हो ना तो चली जाओ। अब की बार मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगा। इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है? किसी के गुस्से में, झगड़े में इतना प्यार कैसे हो सकता? इतना प्यार कोई कैसे कर सकता? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। क्या हो गया? हाँ मैम। तू ठीक है ना? हाँ। मैं बताती हूँ उसको क्या हुआ। लवेरिया। मेरा मतलब है मलेरिया। वो क्या है ना, आज वो प्यार का मौसम चल रहा है। मेरा मतलब है बुखार का मौसम चल रहा है ना, मौसम बड़ा डामाडोल है, तो सबको हो रहा है तो इसे भी हो गया। क्या बोलती जा रही है? कोई मलेरिया वलेरिया नहीं हुआ। हम मलेरिया में खांसी थोड़ी होती है, पहले तो बुखार होता है। नहीं नहीं दी, खांसी भी होती है पहले, उसके बाद बुखार होता है। तू चुप कर। राजवी, तू ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे दीप, स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। इसे कोई मलेरिया नहीं है, उसकी कोई तबीयत खराब नहीं, मैं तो ऐसी छेड़ रही थी इसे। अच्छा, इसको इतनी गंदी बीमारी का नाम लेकर छेड़ रही थी। देख, अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुझे छेड़ दिया ना तो फिर बैठ के रोएगी। अरे छेड़ो ना, छेड़ने का ही तो मौसम है। इतना वेला टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, ये दुपट्टे है ना, ये दी मैं इनको पिको करा के लाती हूँ। 4 बजे की मुंह दिखाई है और किसी के कपड़े रेडी नहीं है। मैं ये करा के लाती हूँ। हाँ गुरप्रीत जी, वो जो पलकी के लिए रिश्ता आया था, तो उस लड़के ने हाँ कर दी क्या? अच्छा वो तू उसको क्या इशारे कर रहा है? और तू इधर आ, इधर आ। देख, प्रीता दी तो चली गई, लेकिन सच कहीं नहीं गया, प्यार कहीं नहीं गया। तो मैंने ये नोटिस किया है कि जब जब पलकी तेरे सामने आती है, जब जब तू पलकी से मिलता है, तब तब तू पलकी को उस नजर से देखता है। और उस नजर को क्या कहते हैं गुरप्रीत जी? प्यार। सृष्टि माँ आप भी ना। व्हाट डू यू मीन बाय सृष्टि माँ आप भी ना? तुझे पता नहीं है कि मैं जवानी में हमने भी बहुत रोमांस किए हैं। मेरा मतलब है प्यार किया है। प्यार होती इतनी खूबसूरत चीज है कि अगर दिल में जब होती है ना तो आंखों में दिख ही जाता है, और खुद को रियलाइज तो होता ही है, लेकिन आसपास के सभी लोगों को भी ये पता चल जाता है कि कौन किससे कितना ज्यादा प्यार करता है। हाँ, और वैसे मुझे ये भी पता है कि क्या? कि तू पलकी को बहुत पसंद करता है, और तेरी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगती है। चल बैठ यहाँ पे। पता है, मजाक के अलावा बता रही हूँ, मुझे तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लगती है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्यूट लगते हो। अरे जचते हो तुम दोनों एक दूसरे के साथ। ऐसा कहते हैं ना, ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है, और मुझे लगता है कि पलकी ही तेरे भाग्य में है। तो तू कहे तो तेरी और पलकी की कुंडली मैच करवा दूं? सृष्टि माँ प्लीज ना, आप ये मतलब। सृष्टि मैं प्लीज ना, तुझे पता है ना मैं तेरी मासी और माँ दोनों हूँ, डबल धमाका हूँ, तो मुझसे तो अपने दिल की बातें छुपाना ही मत। कैसे आंखें चुरा रहा है यार? पागल हो गया है क्या? अरे जिंदगी में प्यार आया है
तूने अभी तक बताया नहीं ना पलकी को कि तू उससे प्यार करता है। अरे क्यों छुपा के रखा है? देख बेटा, जिंदगी में ना बहुत मुश्किल से प्यार मिलता है लोगों को, और अगर मिल जाता है ना तो अपने दिल की बात सामने वाले को बता देनी चाहिए, वरना जिंदगी बड़ी अधूरी हो जाती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मम्मी जी, आपने नोटिस किया श्लोक काफी डिस्टर्ब लग रहा था। मुझे एक बार उससे बात करने दीजिए ना प्लीज। तुमने सुना नहीं अम्मा जी ने क्या कहा? जब तक शादी नहीं हो जाती दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते। मैं प्रॉमिस करती हूँ हम दोनों एक दूसरे को नहीं देखेंगे, पर मेरा उससे बात करना जरूरी है, प्लीज। अखियां मिला, अखियां मिला, अखियां मिला ओ अंगा, अखियां। श्लोक श्लोक श्लोक। कौन है वहां? पीछे मत पलटना। मैं तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। पर सुमित, जब तक मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखता तब तक गा नहीं पाऊंगा मैं। तुम जानती हो तुम्हें देख के मुझे मोटिवेशन मिलती हो तब मैं गाता हूँ। सुमित, सुमित। श्लोक नहीं, हमारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हो रही है, हमें इसके सारे नियम मानने होंगे। एक मिनट। तुम्हारे सामने हूँ, अब गाओ। हो साडे कोल बह जा मेरे दिल दा तू हाल सुन ले, तेरे लिए यारा मैं हूँ कितना बेहाल सुन ले, तेरे लिए गीत गावांगा मैं, तुझको ही यार बनावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा मैं, यार बनावांगा मैं, अखियां मिलावांगा मैं, यार बनावांगा मैं, तेरे लिए गीत गावांगा मैं, दिल दा हाल सुनावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, मान जा दिल दी गल, ठहर जा एक पल, ले जा चंद सुनी रातें सुबह, इनको मैं साथ लेके जावांगा, मैं तन्नू जिथे पावांगा मैं उते बस जावांगा मैं, दिल दा हाल सुनावांगा मैं, तुझको ही यार बनावांगा मैं, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। दीवानों को लगता है कि प्यार पैसे से बड़ा है, पर उन बेवकूफों को ये नहीं मालूम कि इस दुनिया में तो सब कुछ बिकता है। प्यार सिर्फ खरीदने की ताकत नहीं रखता, बल्कि रिश्ते जोड़ने, रिश्ते तोड़ने की भी ताकत रखता है। अब यही पैसा श्लोक और सुमित के प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा, और ये होगी मीत की बेटी सुमित की सबसे बड़ी
और शगुन की सबसे बड़ी जीत, आखिरी जीत। थोड़ा पास आओ। चेन डाउन, वाओ वेरी नाइस। वाओ, अच्छी फोटोज आ रही हैं, देख। श्लोक, तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? कैसी रही मीटिंग? क्या कहा प्रोड्यूसर ने? उन्हें तुम्हारा गाना पसंद आया ना? वो प्रोड्यूसर कह रहे थे कि अपनी वाइफ से जाके कहूँ मैं कि लाइट्स, कैमरा, मीडिया बाइट और फैंस के लिए तैयार हो जाए, स्पेशली गर्ल फैंस के लिए। Really? मतलब वो उन्हें तुम्हारा गाना पसंद आया? श्लोक, एक काम कर, खड़ा हो जा। राजीव भैया, एक मिनट, मतलब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? मतलब उन्होंने तुम्हें साइन कर दिया? प्रोड्यूसर्स को मेरा गाना बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे लॉन्च करने का वादा किया और साथ ही साथ उन्होंने एडवांस भी दिया है। मम्मी जी, दादी, भाभी, जल्दी आइए। वो मीटिंग जिसके लिए श्लोक आज गया था, प्रोड्यूसर्स को श्लोक का गाना बहुत पसंद आया, उन्होंने उसे साइन कर लिया है। वाओ! मैं बहुत खुश हूँ बेटा। भगवान सारी तरक्की तेरे कदमों में रख दे। खूब आगे बढ़ो। कांग्रेचुलेशंस देवर जी। वाह भाई, अब तो आप स्टार बनोगे और जब आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे तो वो स्टार किड कहलाएंगे, है ना? और अब हमारे पास भी खूब पैसा होगा, हम भी अमीर होने वाले हैं दादी। पंखुड़ी दी, अमीर तो हम अब भी हैं। हम सब खुश हैं, एक साथ हैं तो विकास तो होगा ही। और जब फैमिली पूरी साथ हो, खुश हो, तो उससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? बिल्कुल सही कहा तुमने। भगवान करे इस परिवार में प्यार और अपनापन हमेशा बना रहे और किसी की भी बुरी नजर या कोई भी मुसीबत हमारे परिवार की खुशियों को और एकता को तोड़ ही ना सके। ये चौधरियों का घर से ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे बगैर जिया नहीं जाता ना तुमसे। मुझसे ना बात करके बेचैनी होती है ना तुम्हें। मालूम था कि ये लड़की एक दिन हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगाएगी और उसने वही किया। भाग गई है वो लपक के गुंडे आमिर के साथ। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम्हारा भाई और तुम्हारी अम्मी हमारे खानदान के खिलाफ कोई साजिश नहीं रच रहे थे। मैं ये कसम नहीं खा सकती। हैदर मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, उधर रवि भाई और कायनात पता नहीं किस हालत में होंगे। अब से तुम हमारी हो और मेरा भाई तुम्हारा। ये तुम मेरे लिए लाए हो? जी हाँ, ये खास हम दोनों की मंगनी के लिए बनवाई थी। मैं तुम्हारा शौहर, तुम मेरी बीवी बन जाओगी। ऐसे छुप छुप के मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए मैं लम्हा भरपूर जीना चाहता हूँ। कायनात, सुभान अल्लाह, सूरज सर पे सवार है और मोहतरमा अभी तक बिस्तर से बंधी हुई है। चलो नाटक मत करो, अभी उठो, अस्पताल जाना है। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्यों जाना? बेहोश हो गई थी ना तुम। डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि जांच करानी होगी, तभी वजह पता चलेगी कि क्यों बेहोश हुई थी। आप लोगों के जुल्मों की वजह से हुई थी। चेकअप वेकअप की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है। चलना पड़ेगा। होती कौन हो मना करने वाली? बेहोश हो गई थी ना तुम मोहतरमा, इसके मायने जानती हो? कल को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं जिम्मेदार होंगी अम्मी। मर जाने दीजिए मुझे। मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं हैं कि आपकी इज्जत और आपके खानदान की इज्जत का बोझ उठा सके।
मेरा मर जाना ही अच्छा है। वैसे भी आज नहीं मरी तो कल तो मर ही जाऊंगी, क्योंकि हफीज मेरे लिए सब कुछ है। उसके बिना मेरा गुजारा तो नहीं हो सकता। एक बात बताइए अम्मी, बेटी हूं ना आपकी, तो तड़पा तड़पा के क्यों मार रही है? मुझे तकलीफ हो रही है। एक बारी में किस्सा खत्म कर दीजिए ना मेरा। बदतमीज, बेहया, अभी तक उस गुंडे हफीज का खुमार उतरा नहीं है ना तुम्हारे सर पे से? कल जो घर में तमाशा हुआ उससे जी नहीं भरा तुम्हारा? या तुम चाहती हो कि मेरे घर में खून की नदियां बह जाए तब तुम्हें सुकून मिलेगा? खुदगर्ज। अब तुमने उस लफंगे फरूखाबाद वाले का नाम अपनी जुबान पे लिया ना तो जुबान खींच लूंगी। हफीज, 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 खींच लीजिए जुबान। खबरदार जो उसका नाम अपनी जुबान पे लिया तो लूंगी, बार बार लूंगी, 1000 बार लूंगी अम्मी। हफीज, 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 हफीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुल्लू गुल्लू नाज अम्मी, छोटी अम्मी, अब बताइए कि कायनात अस्पताल जाने के लिए राजी हुई या नहीं? दादी पोती की बात मैं खुद सुन कर आ रही हूँ। अभी अपने हक के लिए लड़ना है ना? अस्पताल चली जा। हाँ ठीक है दादी, आप कहती हैं तो चली जाऊंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक बार इस कमबख्त के पेट से ये हमल गिर जाए, उस कमसर्फ हफीज की निशानी इसके पेट से साफ हो जाए तो मुझे मेरे तमाम गमों से निजात मिल जाएगी। या मौला, मेरा शक सही था। कायनात पेट से। ऐसी बुरी फाल अपने मुंह से क्यों निकाल रही है आप? कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बात कर रही हूं मैं? तुझ पे गोली चलाई है तेरे शौहर ने, तेरी जान लेने की कोशिश की है तेरी सास ने, और वो गजल, वो तो पहले ही तेरे खून की प्यासी है, और ऊपर से वो चुड़ैल गुलनाज, वो और उसके नालायक बच्चे, वो भी खिलाफ हो गए तेरे। और तू उस ही घर में जाने की बात कर रही है। क्या हो गया है तुझे? ये तो मौत को अपने पास बुलाने वाली बात हुई ना। वो कहावत है ना कि आबेल मार मुझे। अगर तुझे इतना ही शौक है ना मरने का तो दुआ पहले मुझे मार दे अम्मी। हाँ, ताकि तेरे सदमे को मुझे बर्दाश्त न करना पड़े। कितनी बार समझा दिया है तुझे, तू समझ ही नहीं रही है। कितनी बार बोलूं उस घर से ताल्लुक मत रख, वो तेरे लायक नहीं है दुआ। तू उन बेमुरव्वत लोगों की मोहब्बत में मरी जा रही है। अम्मी शांत हो जाइए, मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ अम्मी, मगर मेरा यकीन कीजिए, मैं वहां किसी की मोहब्बत में नहीं जा रही हूँ, बल्कि रवि भाई की फिक्र में जा रही हूँ, कायनात की फिक्र में जा रही हूँ। मैं बस एक बार देखना चाहती हूँ कि रवि भाई ठीक तो है। अम्मी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे जाने दीजिए अम्मी। दुआ, मुझे तेरी फिक्र है मेरी बच्ची। मैं तुझे अख्तर मंजिल नहीं जाने दूंगी, बस यही मेरा फैसला है। तू नहीं जाएगी। अम्मी छोड़िए मुझे, छोड़िए अम्मी, मैंने कहा ना। मैं मानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, आप मेरी अम्मी है, मगर समझने की कोशिश कीजिए, जैसे हफीज मेरा भाई है वैसे रवि भाई भी मेरे भाई है। भाई नहीं, मुंह बोला भाई। मुंह बोले रिश्ते खून से ज्यादा अजीम होते हैं अम्मी, क्योंकि खून के रिश्ते तो हम पे थोपे जाते हैं ना, मगर मुंह बोले रिश्ते हम खुद बनाते हैं, खुशी से, अपने दिल से निभाते हैं, अपनी मर्जी से निभाते हैं मुंह बोले रिश्ते। और अम्मी मेरे नजरिए में रिश्ता सिर्फ रिश्ता है। अगर मैं हफीज के लिए, अपने सगे भाई के लिए अपनी जान गंवा सकती हूँ ना अम्मी, तो मैं रवि भाई के लिए भी अपना खून बहा सकती हूँ। मुझे अख्तर मंजिल जाना होगा अम्मी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये सब क्या हो रहा है? मम्मा ये सब क्या हो रहा है? गुनगुन आगे करो, गुनगुन प्लीज। गुनगुन कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। गुनगुन कुछ नहीं हुआ तुम्हें। गुनगुन प्लीज आंखें खोलो। मुझे कुछ करिए है ना। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, पर गुनगुन तो अब नहीं बचने वाली। अब देखो, गुनगुन ओवर, और उसके साथ साथ तुम दोनों भी ओवर एंड आउट। डॉक्टर डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर गुनगुन का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी से धक्का मारे, गिर गए, खून निकल रहा है। डॉक्टर साहब कुछ करिए, गुनगुन को बचाइए। बच्चे को स्ट्रेचर पे रखो, हम अपने से पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर गुनगुन कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ होने भी नहीं देंगे। मैं पापा है, कुछ नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब हमको बचा लेंगे, कुछ नहीं होगा हमको, कुछ होने भी नहीं देंगे। डॉक्टर साहब कुछ करिए, ठीक करिए हमारी गुनगुन, कुछ नहीं होना चाहिए हमारी गुनगुन को, कुछ भी नहीं होगा आपको। देखिए, बच्ची को काफी चोटें आई हैं, हालत बहुत ही खराब है, बहुत खून बह चुका है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इसे आईसीयू में ले चलिए। गुनगुन हम है ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। गुनगुन रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते। नहीं देखिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है। हमारी छोटी सी बच्ची है, डर जाएगी ना, वो इतना बड़ा कमरा वो सब देखकर हमें जाना ही होगा। प्लीज कोऑपरेट कीजिए, आप बाहर वेट कीजिए प्लीज। प्लीज बाहर वेट कीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरी मोहन को मेरी जरूरत है। मेरी मुझे गुनगुन के पास जाना है माँ। मुझे राधा के पास जाना होगा। बाकी बिहारी जी, क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? गुनगुन मोहन जी, गुनगुन की हालत देखी तुमने, सब मेरे सामने हुआ। मैं कुछ नहीं कर पाया।
किसी काम का नहीं हूँ ना मैं राधा, किसी काम का नहीं हूँ मैं। नहीं मोहन जी, किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है। क्या जवाब दूंगा मैं तुलसी को? क्या कहूंगा उससे कि मैं हमारी बच्ची का ध्यान नहीं रख पाया, उसे संभाल नहीं पाया, उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। हार गया हूं राधा। नहीं मोहन जी, हारे तो हम हैं। आप नहीं हारे हो, हम हार गए। आज हमारी हार हुई है, हमारी ममता की हार हुई है मोहन जी। नहीं राधा, ये सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने कुछ नहीं किया, ये सब मत बोलो तुम। सारी गलती ही हमारी है, हमारी ममता की हार हुई है। ये क्या कर दिया हमने? हम गुनगुन का ठीक से ध्यान ही नहीं रख पाए। हमारे सामने ये हो गया और हम गुनगुन के लिए कुछ कर ही नहीं पाए। हमने हमको कभी माफ नहीं कर पाएंगे मोहन जी, क्या कर दिया हमने, कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बस राधा बस, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? कैसी गलती नहीं है? सारी गलती तो हमारी है ना। क्या कहा था हमने? क्या कहा था हमने? क्या हम हमेशा गुनगुन को खुश रखेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उन पर एक आँच नहीं होने देंगे। क्या कर दिया हमने? ये जो खून हो आपके और हमारे हाथ में ना मोहन, ये हमारी हार का सबूत है। अब कोशिश की थी हमने मोहन जी की माँ बनने की, बहुत कोशिश की थी, पर निकले तो हम सौतेली ना। दादा सौतेली माँ बन गए मोहन जी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाची जी, हमारा विश्वास कीजिए, हमें नहीं पता ये नाम हमारे हाथ में कैसे आया। एक खबर न हो तो कह दूं, ये नाम ना तेरे दिल में, तेरे दिमाग में कब से आ चुका है, तो ये हाथ में आने में कितना टाइम लगेगा? आ गया हाथ पर भी। शक्ति को तो अभी तक बाहर आ जाना चाहिए था। तुझसे कह रही हूँ सक्तुड़ी, खबर न हो तो कह दूं, पैर की आहट से माँ को पता चलता है कि ये कौन सा बच्चा है। वो चाची जी, अंदर आ। बोला ना, अंदर आ। कहाँ जा रही थी? चाची जी वो हम। अब अपनी चाची से भी झूठ बोलने लगी तू? झूठ मत बोलो, मुझे पता है वो घर पे नहीं है, मैंने देखा उसे बाहर जाते हुए, और तुम भी थे वहां। कहाँ है शिव बताओ? नंदू, मैं उसकी सेफ्टी के लिए पूछ रही हूँ। उसे शौक लगा था आज, और वो भी घर पे नहीं है, अकेले कहीं चला गया है। कहाँ गया है मुझे तो बताओ कम से कम। वो शक्ति दीदी के पास गए हैं। नहीं चाची जी, हम झूठ नहीं बोल रहे। झूठ नहीं बोलती एम? तो ये क्या है? तेरा झूठ,
तेरे हाथ पे लिखा है। क्या? क्यों? छोटी मामी वो कह रहे थे कि रिमझिम दीदी के जिंदगी का सवाल है। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की छोटी मामी, पर वो माने ही नहीं। इतनी बेवकूफी कैसे कर सकते हो तुम नंदू? आज उसे शौक लगा है, ऐसे तुमने उसे अकेले जाने के लिए दे दिया। तुम खुद नहीं रोक पाए तो मुझे कहते, मैं रोक लेती उसे। क्या एक काम दिया था तुम्हें, वो भी तुम नहीं कर पाओगे। कैसे होगा ऐसे, बताओ क्या हुआ भाभी? क्या हुआ मंदिरा? भाई साहब, शिव शक्ति से मिलने चला गया है इतनी आधी रात को, किसी को बिना बताए। ये शिव शक्ति के कांड खत्म ही नहीं होते हैं। क्या कांड है ये? चाची जी, मेरा विश्वास कीजिए, हमें नहीं पता ये नाम हमारे हाथ में कैसे आया। एक खबर न हो तो कह दूं, ये नाम ना तेरे दिल में, तेरे दिमाग में कब से आ चुका है। तो ये हाथ में आने में कितना टाइम लगेगा? आ गया हाथ पर भी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वहाँ आप लोग आराम से सो रहे हैं और यहाँ हमारे पूरे परिवार की नींद उड़ गई। हाँ, मैंने देखा शिव को, बल्कि जैसे ही मैंने उसे देखा मैं सीधे चली गई उसके पास, पर तब तक वो चला गया था। फिर मैंने नंदू को वहां देखा और मुझे लगा शायद नंदू को पता होगा कि शिव कहाँ है, इसलिए मैंने उससे पूछा। मामी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। कैसे माफ करूं नंदू? इतने सालों के बाद शिव की जिंदगी में खुशी आई है। अब अगर इस इंसिडेंट की वजह से शिव वापस वैसा हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। छोटी, ना ना ना, रोना नहीं। तू चिंता मत कर, भोलेनाथ ने उन दोनों को मिलाया है ना, उन पे भरोसा रख, वो ही उनका बेड़ा पार लगाएंगे। शिव शक्ति से मिलने इतने रात को क्यों चला गया? रिमझिम की जिंदगी का सवाल है। ऐसी क्या बात हो सकती है? पता करना पड़ेगा। कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। डॉक्टर साहब सारी बातें यहीं करेंगे, जल्दी चलिए। वो इतनी रात के कौन फोन कर रहा है? मंदिरा जी, इतने रात के फोन किए? हेलो, जय सोमनाथ मंदिरा भाभी, इतनी रात के फोन किया, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? वहाँ आप लोग आराम से सो रहे हैं और यहाँ हमारे पूरे परिवार की नींद उड़ गई।
हेलो, आपने सुना ना मेरे क्या? हेलो हेलो हेलो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।